दोस्तों, किसी भी लीडर या फौजी कमांडर की कामयाबी अथवा नाकामी, शोहरत या गुमनामी उसके सहयोगियों की बहादुरी, वफादारी और हिम्मत पर निर्भर करती है। महारानी लक्ष्मीबाई ने जंग आज़ादी की अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुसलमान पठानों को अपना साथी, सहयोगी अथवा सैनिक बनाया था। उन सभी पठानों के दिलों में अपने वतन हिंदुस्तान से मोहब्बत और आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का सच्चा जज्बा भरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने रानी के नेतृत्व में जमकर फिरंगियों का मुकाबला और उनके हौसले पस्त किए, यहाँ तक कि मैदान जंग में उनके पैर उखाड़ दिए। उन बहादुर पठानों की तलवारों ने सैकड़ों अंग्रेजों के खून को चाट कर अपनी भूख मिटाई। यहाँ उन सभी वफादार पठान स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में बताना संभव नहीं है, फिर भी उदाहरण के तौर पर कुछ के बारे में बताने की कोशिश की है। उनमें से शहीद गुलाम गौस और शहीद खुदाबख्श दोनों ही जाबाज पठान झांसी की रानी के तोपखाने में तोपची थे। फिरंगियों ने आज़ादी की लड़ाई कमज़ोर करने के लिए रानी से कई बार संघर्ष किया। तमाम कोशिशों के बाद भी वह रानी के किले पर कब्जा नहीं कर सके। जब भी अंग्रेज़ों ने किले पर हमला किया, गुलाम गौस और खुदा बख्श ने अपने सही निशाने के कारण दुश्मन की सेना में लाशों के ढेर लगा दिए। गुलाम गौस और खुदा बख्श पर रानी को विश्वास भी था और गर्व भी। रानी इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि गौस और खुदा बख्श के जीते जी उनके किले को दुश्मन जीतने की हिम्मत नहीं कर सकते। चालबाज अंग्रेज़ों ने रानी का किला जीतने के लिए बड़ी मात्रा में गोला बारूद और बड़े तोपखाने के साथ किले पर जोरदार हमला किया। उधर से गुलाम गौस और खुदा बख्श ने भी अपनी तोपों से दुश्मन पर आग उगलना और गोले बरसाना शुरू कर दिए। घमासान लड़ाई के कारण मजबूत किले की दीवार कई जगह से टूट गई। उसी के साथ एक बड़ा हादसा यह भी हुआ कि रानी के तोपखाने के गुलाम गौस शहीद हो गए। उसके पश्चात तोपखाने की पूरी तरह से कमान खुदाबख्श ने उठाई, लेकिन कुछ समय के पश्चात दुश्मन की एक तेज रफ्तार गोली उनको आकर लगी और वह फिरंगी गोली उस बहादुर पठान की जान जाने का कारण बनी। रानी के दोनों विश्वासपात पठान अपनी जान निछावर कर अमर हो गए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से गुल मोहम्मद तो उनका बहुत ही विश्वासपात और वफादार था, जो कि हमेशा ही रानी का साथ देता था, किसी जंग का समय हो या अमन का। गुल मोहम्मद की अपने देश और रानी के लिए वफादारी में कोई कमी नहीं होती थी। लक्ष्मीबाई ने अपने वतन हिंदुस्तान को फिरंगियों के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए जो जंगें लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी गुल मोहम्मद ने सदैव उनका साथ दिया। गुल मोहम्मद के जीवन का मकसद देश को आज़ाद कराने के लिए महारानी से वफादारी करते हुए खुद को निछावर कर देना था। 18 जून 1858 को एक लड़ाई के समय हिंदुस्तान की गौरव महान स्वतंत्रता सेनानी महारानी लक्ष्मीबाई को एक जालिम अंग्रेज की नापाक तलवार द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उस समय भी गुल मोहम्मद ने रानी का बचाव करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। रानी बहुत ज़्यादा घायल हो गईं। घायल रानी का बदला लेने के लिए गुल मोहम्मद ने उस कातिल अंग्रेज पर अपनी तलवार से करारा वार कर उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। हालांकि रानी के भी सर का एक भाग कट जाने के कारण बेहोश होकर वह जमीन पर गिर गईं। गुल मोहम्मद ने जीते जी रानी से वफादारी की और ऐसी हालत में भी रानी के शहीद होने पर उन्होंने अपना फर्ज निभाया। गुल मोहम्मद ने उस वीरांगना की लाश को बाबा गंगा दास की कुटिया के करीब घास के ढेर पर रखकर चिता को अग्नि दी। उस समय गुल मोहम्मद के साथ वहां रघुनाथ सिंह और देशमुख भी मौजूद थे। रानी की सेना में और भी बहादुर पठान सैनिक थे। उनमें से बहुत से पठान सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारते समय शहीद हो गए थे। रानी की शहादत के साथ ही उन सभी मुसलमान पठानों की शहादतें उनके देश प्रेम और वतन सेवा की प्रतीक है। इतिहास इस सच्चाई का गवाह है कि इस तरह से अपने मुल्क की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान एक साथ जिए और एक साथ ही मरे। देश के हिंदुओं और मुसलमानों की एकता ने अपने खून और अपनी जानों की कुर्बानियां देकर जहां देश को आज़ाद कराया, वहीं गंगा जमनी तहजीब को भी जन्म दिया। स्वतंत्रता सेनानी गुल मोहम्मद, शहीद गुलाम गौस, शहीद खुदा बख्श एवं शहीद सरदार बुरहानुद्दीन की बहादुरी, महारानी लक्ष्मीबाई से वफादारी एवं देश प्रेम इतिहास के पन्नों में अमर रहते हुए देशवासियों को हिंदू मुस्लिम एकता और सद्भावना का हमेशा संदेश देते रहेंगे। अब हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।